चौबीस 67। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं आर.एस. अग्रवाल के छोटे मैथ की नंबर सिस्टम के लगभग 26 क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं। जो 26वां प्रश्न आपने देखा है, ये लिखा हुआ 26 प्रश्न तक हम निपटा चुके हैं। ठीक है, 26 से आगे अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं और बहुत ही धमाकेदार शुरुआत के साथ। ठीक है, और जो साथी हमारे आर.एस. अग्रवाल जो मैथ है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है और हमारे रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही बेहतर उपयोगी है, लेखपाल है, जो वैकेंसी लेटेस्ट चल रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर है यूपी पुलिस में, और दिल्ली पुलिस ड्राइवर और आर्मी, इन जो परीक्षाओं हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी आने वाला जो मैथ है आर.एस. अग्रवाल, इसकी जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, और जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए पहले से, उनका थोड़ा ये दायित्व बनता है कि जो अपने साथी हैं जो इस मैथ के साथ हमारे कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें ज़रूर जोड़ें और हमारा जो परिवार है उसे बड़ा बनाएं, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम अपनी जो सफ़र है इसको आगे ऐसे ही बरकरार रखेंगे और कॉन्सेप्ट बहुत ही दमदार देते रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारे साथी तैयारी करना चाहते हैं तो उन तक ज़रूर ये शेयर करें और जोड़ें उन्हें, ताकि हमारा ये सिलसिला बरकरार यूँ ही चलता रहे। तो 26 प्रश्न जो हो चुके हैं उससे आगे हम प्रश्न नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। 27 जो नंबर है वो क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक। 7 की पावर 95, 3 की पावर माइनस में 58, इसमें मेरा पूछा है यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या होगा। तो ये पावर ना होती तो 7 में से 4 जाते, वो 7 में से 3 जाते तो मेरा इकाई का अंक 4 आ जाता। लेकिन पहले पावरों का हिसाब करना पड़ेगा, जब हिसाब हो जाएगा तो वो घटाना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर निकल जाएगा। तो मैंने हिसाब करना बता दिया कि 7 जो है ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी डिजिट नहीं है। इनमें से होता 0 होता तो आंसर 0 होता है। 7 का जो इकाई अंक 1 होता तो 7 यहाँ पावर चाहे कुछ भी होती तो 1 होता, 5 होता तो 5 होता, और 6 हो, यदि 6 होता यहाँ पावर कुछ भी होती तो इकाई का अंक 6 ही निकल जाता। ये जो 4 हैं इनकी पावर कुछ भी हो, मतलब किसी भी संख्या का इकाई का अंक इन चारों में से यदि कोई भी नंबर है और उसकी पावर चाहे कितनी भी है, इकाई का अंक भी ये ही निकल के आते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ठीक है, तो 7 है तो 7 तो इनमें से किसी के अंदर आता नहीं। थोड़ा जिन्होंने ये चीज़ समझने में दिक्कत हो पिछली क्लास जाके देख ले, पिछली क्लास में बिल्कुल खोल के समझाई गई चीज़ें। तो 7 है तो 7 का तो कोई है नहीं, तो 4 का इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 4 का हम भाग देंगे इसमें, तो 4 दूर 95 में हम देंगे पहले 4 का भाग। 4 का भाग 95 में देंगे तो 9 में गया, 2 बार 4 दूनी 8, और 15 हो गए, यहाँ से एक हासिल 15, तो 4 दिया 12, तो 23 बार जाएगा, 23 चौका 92, और 3 हमारा शेष बचेगा। तो हमें किससे मतलब होता है? शेष से। तो जब हमारा 3 शेष बच रहा है तो 7 की पावर 3। ठीक है, अब 3 की पावर देखते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर जब देखेंगे तो फिर इसमें हम 58 में 4 से भाग लगाएंगे, और कई बार जाएगा 58 में हम 4 से भाग लगाएंगे जब, तो कई बार जाएगा हमारा 14 चौका 56, 14 बार जाएगा और 2 हमारा शेष बचेगा। देखो 4 से यदि हम भाग लगाएंगे, 4 दूनी 4 एकम 4, और 5 में 4 एक बार गया तो हमें ये कितना बचा? 18 हो गए, 18 में 4 चौक 16, 14 बार गया, 14 चौका 56, और शेष कितना बचा? 2। ठीक है, तो हमें शेष से ही मतलब होता है, तो 3 की पावर 2। ठीक, और 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 7 को 3 बार लिख लें, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 को 2 बार लिख लें। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 7 49, 49 का मैंने 9 ले लिया क्योंकि मुझे इकाई का अंक निकालना है, मुझे पूरे 49 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
ये 9 हो गया, और 9 की जो गुणा 7 में होगी 9 सत्ते 63, 63 तो 63 का मैंने 3 ले लिया क्योंकि मुझे इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना आया 3, और माइनस लगा दो, 3 दिया 9। ठीक है, 3 माइनस 9, ऐसे थोड़ी होगा 3 में से माइनस 9 जाएगा तो -6, लेकिन यहाँ वो नहीं है, यहाँ कोई भी नंबर होगा इससे पहले कुछ ना कुछ जरूर नंबर होगा, तो कितनी गुणा हो रही है, तो उससे हम यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 13। 13 में से यदि 9 जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, बिल्कुल खोल के चीज मैंने समझाई है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। 7 की पावर 95 है और 3 की पावर 58 है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए पावर में हम 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 4 से भाग इसलिए देते हैं कि पावरें हमारी सबकी 4 के बाद रिपीट होने लगती हैं, सेम वही चीज़ आने लगती है। यदि हम किसी भी जो संख्या है उसको 4 बार गुणा करेंगे और उसके बाद जब 5वीं बार करेंगे हम गुणा, तो हमारे पहले वाले नंबर का वही मिल जाएगा। ठीक है, वो रिपीट होने लगती है 4 के बाद। तो 4 का मैंने भाग दिया 95 में, तो 3 शेष बचा, 23 बार भाग गया -3, 3 की पावर 58 है, तो 14 बार गया, 2 शेष बचा, 14 चौका 56 और 2 शेष। हमें शेष से मतलब होता है जितना बच रहा है भाग देने के बाद, 4 का भाग लगाओ, जितनी कट जाए जो बचे उसको लिख लो। अब लिख लिया तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब ऐसे 7, 3 की पावर 2, ये ऐसे मैंने आंसर निकाल दिया। यहाँ 3 में से -9, तो 3 में से -9 -6 आएगा, लेकिन माइनस में यूनिट डिजिट कभी आता ही नहीं है, तो मुझे पता है कि इसके पहले कुछ ना कुछ नंबर जरूर रहे होंगे, कुछ ना कुछ संख्या बड़ी रही होगी, तो उससे मैंने एक हासिल ले लिया, ये हो गया 13। 10 हासिल गए तो 1 हासिल गया, तो यहाँ 10 बनेगा, तो 13 में तो 9 गया, तो 4 मेरा आंसर निकल गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे पास 7 की पावर 71, 6 की पावर 59, 7 की पावर 71, 6 की पावर 59, 7 की पावर 71 गुणा 6 की पावर 59 और गुणा 3 की पावर 65। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 7 की पावर 71 में 4 से भाग लगाऊंगा तो कितना शेष बचेगा मेरे पास 3, 17 चौका 68, क्योंकि 17 बार जाएगा 4 का भाग इसमें 71 में, 17 चौका 68। भाई 71 में हम देखो जिससे ना लग रहा हो तो 71 में हम 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 का लगाएंगे तो 4 एकम 4, 7 में 4 का भाग एक बार गया, कितना बचा 3, यहाँ 31 हो गए, और 31 हो गए, तो 4 का भाग 31 में क्या आ जाएगा, 4 सत्ते 28, और कितने बचे शेष 3, तो 17 चौका 68 और 3 71, तो कितना इसमें 4 का भाग क्या बार जाएगा 17 बार, और शेष कितना बचेगा 3, तो मुझे शेष ही तो लिखना है। ठीक है, गुणा ये 5, 6 की पावर 59 है, तो मैंने एक चीज आपको बताई है कि 0, 1, 5 और 6 इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका जो इकाई का अंक आएगा वो सेम ही आएगा। यदि 6 की पावर कुछ भी है, ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है या 6, ठीक है, उसकी पावर कुछ भी है, मान लो कि ये कोई संख्या और इसकी पावर कुछ भी है 1 लाख और भी कुछ लंबी है, और इसका इकाई का अंक 6 है और पावर चाहे कुछ भी है, तो इसका जो इकाई का अंक निकल के आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ है मेरे पास 6 की पावर 59 है, तो पावर चाहे कुछ भी हो लेकिन 6 हो तो 6 ही आंसर आता है। ठीक है, 3 की पावर 65 है मेरे पास, 65 में हम 4 से भाग लगाएंगे, जब 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे तो 64, 16 बार जाएगा, 4 का भाग 65 में 16 बार जाएगा, लेकिन एक शेष फल बचेगा, क्योंकि 16 चौका 64 होते हैं, एक शेष बचेगा, तो 3 की पावर 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 3 की पावर 1 या 6 की पावर 1, तो एक पावर का मतलब कोई होता ही नहीं है एक की, तो 7 की पावर 3, तो मैं 7 को ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 7 3 बार, और 6 गुणा 3 ये। अब इसका मुझे इकाई का अंक बताना है, तो 7 सत्ते 49, तो इसका क्या 9 है, 7 सत्ते 49, 7 की गुणा 7 में हुई तो 9 आया इकाई का अंक, हमें इकाई का अंक लेना 49 नहीं लेना। ठीक है, यह 9 हो गई, 9 की गुणा हम 7 में करेंगे, 9 सत्ते 63, 63 में मुझे 3 लेना है, 6 नहीं लेना, क्योंकि इकाई का अंक से मुझे मतलब है। ठीक है, 3
छीन 18, 18 का मुझे 8 लेना है, ठीक है। 8 दिया 24, 24 का मुझे 4 लेना, तो आंसर क्या आ गया मेरा 4। ये बात आ गई समझ किसी के भाई। 7 की गुणा मैंने 7 में की, तो 7 सत्ते 49 का 9 आ गया, ठीक। 9 मैंने पकड़ लिया, यहाँ से मुझे 9 मिल गया, तो 9 की गुणा मैं 7 में करूंगा, 9 सत्ते 63 मिलेगा, 63 का 6 छोड़ दिया मैंने, 3 ले लिया, और 3 की गुणा 6 में करूंगा 18 आएगा, 18 का मैंने 1 छोड़ दिया, 8 ले लिया, 8 की गुणा 3 में करूंगा, 8 दिया 24 का 4 आ गया, मेरा आंसर आ गया 4। इसका भी मेरा इकाई अंक कितना आ गया 4। लो भाई अगला प्रश्न है मेरे पास 29वां। 459 46 गुणा 28 के साथ स्टार और 444 का इकाई अंक 2 है। इकाई अंक सारे क्लियर हो गए होंगे आपके, क्योंकि पीछे मैंने पहले मेथड बताए हैं, अब इसके बाद क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन आने के बाद चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेकिन विशेष ध्यान रखें कि रिवीजन का विशेष ध्यान रखें, रिवीजन बरकरार अपना करते रहें, अन्यथा सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो धीरे धीरे निकल जाएंगे माइंड से, ठीक है। तो 459 गुणा 46 गुणा 28 के साथ स्टार है मेरा, गुणा 484। इसका इकाई अंक पूछा मुझसे, इकाई अंक उसने 2 दे रखा है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा भाई, जो इसका इकाई अंक आएगा वो निकल के 2 आएगा, 2 आना चाहिए मुझे, तो स्टार के जगह क्या आएगा, तो मैं यही चीज देखो, इसका इकाई अंक क्या है 9, चलो जी इसका इकाई अंक क्या है 6, इसका ही तो निकालना मुझे, इसे छोड़ो, इसका इकाई अंक क्या है 4। तो भाई पहले इन्हें ही देख लो कि इनसे कितना आएगा, 9 छिक्के 54, इससे 4 आएगा इकाई अंक, और 4 चौक 16, 6 आ गया। मुझे चाहिए क्या 2 चाहिए ना मुझे, तो 6 में ऐसी क्या गुणा कर दें हम जो मुझे 2 मिल जाए। यदि 6 में मैं 1 की गुणा करूं तो 6 आएगा, यदि 6 में मैं 2 की गुणा कर दूं तो 6 दूनी 12। मेरी बात समझ रहे हो, यदि 6 में मैं 2 की गुणा करूं, यहाँ स्टार की जगह यदि 2 होता तो मेरा क्या आ जाता 12, तो इकाई अंक मेरा क्या मिल गया मुझे 2। और भैया और क्या की गुणा 3 की करूँ तो 6 की 18, इकाई अंक मुझे 8 मिलेगा, 4 की करूँ 6 चौक 24, 4 मिलेगा मुझे, 5 की करूँ 6 पंजे 30, इकाई अंक मुझे 0 मिल जाएगी, और 6 की करूँ तो इकाई अंक 6 6 36, और 7 की करूँ तो 7 6 42, 7 6 42। यदि मैं 7 की गुणा करूँ तो 7 6 1 7 आ गया, 7 का क्या मिल गया मुझे 42। 8 की करूँ 8 6 48, 9 6 54, तो मुझे कौन सी मिली 2 संख्याएं मिली मुझे जो मुझे इकाई अंक 2 दे सकती हैं, जो कि ऑप्शन में 2 है नहीं और ऑप्शन में 7 है, तो हम आंसर 7 लगाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका इकाई अंक निकाल के 2 दे रखा है और हमसे पूछा है कि स्टार की जगह क्या है, तो मैंने इकाई अंक इसका 9 उतार लिया, इसका 6 उतार लिया, इसका 4 उतार लिया, इसको भी छोड़ दिया, इसकी जगह क्या रहेगा, तो मुझे पता चली कि इनके इकाई के अंक से हमें क्या संख्या मिलती है, 9 6 54 का 4 इकाई अंक, और 4 चौक 16 का 6, तो मुझे इन तीनों से मुझे 6 इकाई अंक मिल गया। मुझे चाहिए 2, तो 2 कब आएगा, जब या तो 6 में 2 की गुणा हो या 6 में 7 की गुणा हो, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, इकाई अंक इन दोनों से मिलेगा, जबकि ऑप्शन में दे रखा है 7, तो हम 7 पे टिक लगाएंगे और अपना आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए इकाई के अंक यहाँ से लगभग समाप्त हो चुके हैं, इकाई के अंक जो बाकी प्रैक्टिस आप करते रहें, कॉन्सेप्ट आप इकाई के अंक का सीख ही चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं अब कल से हमारे पास नए जो स्टार्टिंग में नए टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम सीखेंगे और उनको बहुत ही बेहतर ढंग से सीखेंगे, ठीक है। चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी मुझे उम्मीद है, तो इसलिए आपसे यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि हाँ, यदि आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है मेरे पास से और इस चैनल से आपको बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है और सेटिस्फाई है, तो आप कृपया करके कमेंट, लाइक और जो शेयर है उसको करते रहिए, जिससे मैं भी आपके साथ मोटिवेट हो सकूं और ये पता चल सके कि जो मेरे द्वारा कंटेंट दिया जा रहा है वो ठीक है,
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी को राम राम।